राख तो हम भी खाते हैं। कौन सी वाली राख? जो यही मुर्दे की राख। मुर्दे की राख खाते हो आप? हम भी खाते हैं। और इंसानों के मांस खाने पे क्या कहते हैं? आप खाते हैं इंसानों का मुर्दे मांस या नहीं खाते हैं? सीधा सवाल है। मैं मांस खाता हूँ। मैं IABA पास और मैट्रिक फेल हूँ। अगर कोई खुश नहीं है तो इसका दोस्त आप मोदी जी को कैसे दे सकते हैं? आप गरीब तो नहीं हो महाराज, इनोवा खड़ी है आपके तंबू के बगल। इनोवा नहीं, मेरे पास 25 गाड़ी है। 25 गाड़ी के मालिक हो आप? 25 गाड़ी है जी, तो आप गरीब कहाँ से हुए? और 25 गाड़ी में से एक गाड़ी में भी मैं घूमता नहीं हूँ। आप कैसे घूमते हो फिर? पैदल। पैदल। आप तो मतलब ये गाड़ियाँ आप चुराते हैं या आप खुद खरीदते हैं? गांजा वगैरह सब मारते थे आप? गांजा हम पीते। कहाँ से आता आपके पास? मुझे आप जैसे जो गढ़धुल्ले होते जी, तो आप एक मत क्यों नहीं होते? नशा करना है कि नहीं करना है? ये बात तो मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। मैं हजम करवा दूंगा। हाजमोला कैंडी खाइए, खुद जान जाइए। क्योंकि किसी भी बाबा जी को गांजा नहीं मिलेगा तो फटेगी। क्या फटेगी? तू जहर पी के तो दिखा, बोलता खाली है। तो सही बोलते हैं। अगर आप बोलते हो कि मैं जहर से मरता नहीं हूँ तो आपको एक बार उन्हें पिला के दिखा दे। अब मेरी मम्मी है, अब मेरी मम्मी जींस पे जाएगी। छिछोड़ा, बेवड़ा, गजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, वो मेरी माँ को देखेगा। जी। समाज में बलात्कार क्यों होते हैं? इससे बड़ा कारण है मैं संडास खा सकता हूँ, मैं जहर पीऊंगा, जहर पीऊं। सब लोग मिलके एक बार इसको जहर पीने का मौका क्यों नहीं देते? आपका ये सवाल किससे है, क्यों नहीं देते? भारत सरकार से। भारत आपका कांटेक्ट नंबर बहुत सारे लोग पिछले बार 9323। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह एक बार फिर से आप सभी का माँ पवित्र गंगा की नगरी हरिद्वार, कुंभ नगरी हरिद्वार स्वागत करता हूँ। इनका इंटरव्यू हम अपने इस चैनल पर आपको पहले दिखा चुके हैं, जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो बनाई। बहुत ज़्यादा प्यार देने के साथ साथ आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे व्यूअर्स ने, इनके साथ एक और इंटरव्यू होना चाहिए। तो एक और इंटरव्यू लेने के लिए आज हम बाबा जी के पास आए हैं। सबसे पहले तो बाबा जी आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो महाराज कैसे हैं आप? अभी तो शायद आप मेरा चेहरा देख करके देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैं बहुत ही दुखी। आपके चेहरे से बिल्कुल दुख झलक रहा है। जो पिछली बार जब मैं आपका इंटरव्यू शूट किया था तो आपके चेहरे पे एक तेज थी जी, एक वो एटीट्यूड था जी, लेकिन इस समय तो आप बिल्कुल मुरझाए हुए हो। इसलिए मुरझाए हुए हैं जो हमारा समाज अंधा है जी, हमारा सरकार अंधा है, हमारा हर मानव ही अंधा हो चुका है। तो मैंने बहुत कोशिश की जो शायद थोड़ा इस जीवन में किसी के प्रकाश ला पाऊँ। जी महाराज। और जैसे ही मैंने प्रकाश लाने की बीड़ा उठाई जी, ऐसे ही संत समाज, इस संसार के जितने भी ठेकेदार कह सकते ऊंचे अधिकारी जी, उन सब ने मुझे ताड़ना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी, जो कि आज इस मुकाम तक हो चुका है। जो जिस हरिद्वार में खड़खड़ी मसान पे मैंने कुटिया लगाई है, यहाँ से भी मुझे भगाने के लिए, भजन करने के लिए हर एक प्रकार की ताड़ना दी जा रही है। कौन भगा रहा महाराज? आप उनका नाम बताइए हमें। इस दुनिया का सरकार को भी नाम दे सकता हूँ, संत समाज का भी। यहाँ पे बोलने कौन आया था? कोई अधिकारी आया था? कोई नेता? कौन अधिकारी आया था? यहाँ के ऊंचे ऊंचे अधिकारी। बताइए आप उनका। पहले तो पुलिस प्रशासन जी, दूसरा कोई यहाँ का लोकल सरकारी जो मेला का अधिकारी है। मेला अधिकारी तो दीपक रावत जी है। हाँ, वो भी आए थे। हाँ, वो भी खुद, हाँ, खुद आके बोल के गए बाबा तुम यहाँ से हट जाओ। तो आपने बोला नहीं कि मैं क्यों हटूँ, मैं हटूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा उन्हें जी, जो भजन करना कोई गुनाह नहीं है। ये हरिद्वार का पावन धरती है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है। साधु संत नहीं रहेंगे तो प्रशासन रह के क्या घास उखाड़ेगा? बिल्कुल। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई होमवर्क नहीं की। मैंने पढ़े लिखे हैं महाराज? मैं IABA पास और मैट्रिक फेल हूँ। IBA पास? ये BA पास तो समझ आता है, ये आई क्या होता है महाराज? आए बोले तो तू जैसे ही आएगा ऐसे मैं तुझे पढ़ लूँगा। अच्छा, जैसे तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ लूँगा। मानव की पढ़ाई मैंने की। अच्छा। जो इस धरती पे मानव आखिर अपने आप को दुखी क्यों कहता है? दुखी। तो आप आई में BA पास है? IABA पास, मैट्रिक फेल। अच्छा, आपने BA पास के साथ साथ एक शब्द लगाया कि मैं मैट्रिक फेल हूँ। मैट्रिक 10वीं को बोलते हैं। हाँ। तो आप 10वीं में फेल हो गए तो आप BA में कैसे पहुँच गए? जैसे कि BA में आप पढ़ के आए जी, तो मैंने आपसे अनुभव लिया, भाई पढ़ के क्या किया जी, तो तुम बोले मैं घास उखाड़ता हूँ जी, जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास के, जैसे रेती, सीमेंट, आचमेनी, अनेक प्रकार के जो छोटे काम होते हैं। लोग कहते हैं, मैं तो कहता सब काम बड़ा होता है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, मैं पंडित जी हूँ जी, मैं ठाकुर साहब हूँ, मैं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता जी। तो इसी प्रकार से मैट्रिक की पढ़ाई होती है।
जो आदमी कलेक्टर की ये वो सब पढ़ाई कर लेता है, लेकिन प्रेम की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता है। प्रेम की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए मैंने पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होय। इस श्लोक सुनने में बड़ा अच्छा लगा, इसका मतलब बता दीजिए आप हमारे व्यूअर्स। इसका मतलब यही है, जो मानव खुद को नहीं पढ़ पाता है वो दुनिया को ज्ञान पहले बांट देता है जी। जो खुद को नहीं पढ़ पाया और दुनिया को ज्ञान बांट करके कहता है मैं तुम्हारा हित करूंगा। आपका मतलब है कि दुनिया को ज्ञान देने से पहले पहले अपना स्वयं को जानो, मूल्यांकन करें। ये मोदी जी हर एक जनता जनार्दन से, हर एक ऊंचे अधिकारी से, हर एक छोटे मानव से जी यही कहना चाहूँगा, जो आप कहते तो हो मैं दूसरे को खुश रखूँगा। जी महाराज, दूसरे को खुश रखूँगा, एक बार मुझे जिता दो। लेकिन आज मुझे बताओ, किसी भी पूरे विश्व में क्या कोई खुश है? लेकिन सब कहता है मेरे को जो एक अच्छा नेता चाहिए। अगर कोई खुश नहीं है तो इसका दोष आप मोदी जी को कैसे दे सकते हैं? मोदी जी को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोदी जी एक अच्छे नेता हैं जी। उनके जैसा जन नेता आया है न कभी आ पाएगा जी। लेकिन जब मोदी जी भटक रहे हैं जी तो इस सृष्टि में किसी को भी भटकना कोई बड़ी बात नहीं आप है। ये कैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी भटक रहे हैं? वो अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, लोग उन्हें कॉमन सेंस की बात देखिए ना। जी करुणा आया, जी, किसी ने कुछ बोला? क्या नहीं बोला। जी। निकी करुणा लाया भारत सरकार, तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो गरीब फैमिली जो है, जो फैमिली दुकान धंधा जो भी छोटे मोटे रोजगार करती थी, उसके बाल बच्चे कैसे खाएंगे? राशन किसी के घर में नहीं है, जी। राशन किसी के घर में नहीं मैं है। आपका पॉइंट समझ गया महाराज, आपको रोकना चाहूँगा। आपके हिसाब से जो मध्य वर्गीय परिवार थे, गरीब लोग, उनके घर में खाने के लिए नहीं था लॉकडाउन के दौरान, ये अभी भी नहीं है जी। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को? लेकिन सरकार ने जब लॉकडाउन हुआ था तब तो सरकार राशन खूब सारी बांटी थी। झूठ है, झूठ नहीं है, सच्चाई बात है। आप जमीन मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे घर में राशन नहीं पहुंचा। आपका राशन कार्ड है महाराज? हाउ? किस कहाँ का आपका राशन? बॉम्बे का। बॉम्बे का है। तो आप बॉम्बे में थे लॉकडाउन के दौरान, आप अपने डीलर के पास गए? क्या बोला डीलर ने? नहीं देता तेरे डीलर का नाम बताइए आप। कांदीवली ठाकुर विलेज में राशन कार्ड का दुकान है जी। गंगानगर उस जगह का नाम है जी। वहाँ पे राशन कार्ड वाले ने सीधे बोला जी। राशन कार्ड वाले ने क्या बोला? उसने सीधे भाषा में बोला, बाबा आपका जो राशन कार्ड बना हुआ है ये हाई प्रोफाइल राशन कार्ड है। हाई प्रोफाइल क्या होता है हमारा? हाई प्रोफाइल ऐसा होता है जो जिस राशन कार्ड को हम किसी एजेंट के द्वारा बनाते हैं। फर्जी मतलब? नहीं, किसी एजेंट के द्वारा बनाते हैं तो एजेंट अपना कमीशन खाने के लिए उस पर लिख देता है जी। जो ये पैसे वाले पार्टी हैं, खाली एक अथॉरिटी के लिए ये राशन कार्ड बना रहे हैं क्या जी। तो उसमें मोदी जी कहाँ से दोषी हो गए? आपने बोला कि जो मेरा राशन कार्ड था उसमें डीलर ने बोला कि ये मतलब हमारी जो कंडीशंस होती है राशन देने की उन्हें फुलफिल नहीं करता, ये हाई प्रोफाइल वाला है। तो इसमें मोदी जी की गलती कहाँ से? वो तो आपके राशन कार्ड बनवाने में गलती हो गई है, जो आपका एजेंट था उसकी गलती है। मोदी जी की ये गलती है जो राशन कार्ड बनवाता है वो ऑफिस में जाता नहीं और उसका राशन कार्ड बन जाता है जी। तो आप सिस्टम को ब्लेम कर रहे हो, मतलब पूरा सिस्टम ही खोखला है जी। ठीक है, समझे आप मेरी बात? आपकी बात को हम वीडियो में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं एक गरीब आदमी जी, मैंने राशन कार्ड बनाया तो क्यों बनाया? राशन लेने के लिए। आप गरीब तो नहीं हो महाराज, इनोवा खड़ी है आपके तंबू के बगल। इनोवा नहीं, मेरे पास 25 गाड़ी है। 25 गाड़ी के मालिक हो आप? 25 गाड़ी है जी। तो आप गरीब कहाँ से? और 25 गाड़ी में से एक गाड़ी में भी मैं घूमता नहीं हूँ। आप कैसे घूमते हो? पैदल। आप 11 नंबर आए पैदल। कहाँ से? ये उज्जैन से। उज्जैन से यहाँ तक पैदल आए? कितना समय लग गया? समय कितना? 3 दिन मेरे ख्याल से लगा होगा। 3 दिन में आ गया? हाँ, ट्रेन में बैठा, वहाँ से बस में बैठा, वहाँ से फिर ट्रेन में पैदल कहाँ से आए आप? ट्रेन के अंदर चल रहे थे या डब्बे में? वो भारत सरकार थी ना। अच्छा। उसको हमने टिकट के पैसे दिए वो, लेकिन हम अपने BMW में खुद नहीं चढ़ते। आपके पास BMW है? अरे मैं बोला ना मेरे पास 25 गाड़ी है। कौन कौन सी 25 गाड़ी का नाम बताइए आप? उतना नाम याद होता तो यहीं रहते। तो मतलब ये गाड़ियाँ आप चुराते हैं या आप खुद खरीदते हैं या आपको भक्त लोग देते हैं? न मुझे भक्त देते हैं न मैं छुड़ाता हूँ जी। जिसकी भी की गाड़ी मुझे पसंद आती है उस गाड़ी को अपना बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने अभी कहा BMW, तो आपने कहा कहाँ है BMW जी, और कौन सी गाड़ी है? तो कुछ गाड़ी के मुझे याद है नाम, जिसके मतलब यही कहना चाहता हूँ, किसी के पास एक गाड़ी होती है तो उसे संतोष नहीं होता, दूसरी गाड़ी खरीदता है, तीसरी खरीदता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता है
जो 5 गाड़ी में से बैठेगा वो एक ही गाड़ी में, बाकी के 25 लाख ब्लॉक कर दिया उसने। तो आप भी तो असंतुष्ट बाबा हुए ना, आपने बोला कि एक गाड़ी से एक आदमी को संतुष्ट नहीं होती, तो आपके पास ही 25 है, यानी कि आप भी संतुष्ट नहीं थे। निखिल, किसी ने मेरी 25 गाड़ी आज तक देख नहीं पाई। कहाँ, कुछ गैराज में रखे हुए क्या बंद करके? वही बता रहा हूँ, किसी ने देख नहीं पाई। मेरे को तिलक लगाने नहीं आता, मेरे को तिलक लगाने नहीं आता। तो भोलेनाथ ने सिखाया था, कुछ ना आए तो अपने आप को पूरा राख में पोत लेना। कुछ फोटो फ्रेम में मैंने भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ को राख लपेटते मैंने भी नहीं देखा। नहीं, कुछ वेद पुराण कहते हैं जो वैसा करते हैं, तो मैंने सोचा मैं वैसा तो नहीं कर सकता, आप लेकिन कुछ उनका श्रृंगार को कर देता अपना लेता। आपने भोले का बोला कि मैं भोले की बात से ये सब सीख, भोले ने कहा कि अपना जो नहीं आता वैसे करो, हो जाता है। आप भोले के भगत हो, तो भोला गांजा वगैरह सब मारते थे, आप मारते हैं? गांजा हम पीते, गांजा मारते हो आप, तो भोले क्यों पीते हो गांजा, ये बताओ पहले आप। गांजा हम इसलिए पीते हैं जी, और हमारे भोलेनाथ भी इसीलिए पीते होंगे जी। मैंने तो नहीं देखा, नहीं, कुछ लोग कहते हैं भोलेनाथ गांजा पीते हैं जी। मैं गांजा इसलिए पीता हूँ जी। भारत सरकार सभी मानव जाति से प्रार्थना करके कहना चाहता हूँ, जी, जो जब तक आपके देश में नशा मुक्ति नहीं होगी, जी, तब तक आपका सृष्टि का भला होने में बहुत कम चांस है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। आप एक तरफ बात करते हो नशा मुक्ति की, एक तरफ आप खुलेआम बोलते हो कि मैं नशा करता हूँ भांग वगैरह का, तो आप एक मत क्यों नहीं होते, नशा करना है कि नहीं करना है? फिर आप नहीं बेचेंगे, जी, आप नहीं बेचेंगे, जी, आप मेरा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जी, तो क्या मैं आपके पास भाग के आऊँगा, भैया मेरा रिकॉर्डिंग कर दो? नहीं, नहीं ना। नहीं। तो इसी प्रकार से प्रशासन गांजा पीने वाले को पकड़ती है, जी, दारू पीने वाले का चालान फाड़ती है। जी। निखिल, जो दुकान पे 25 करोड़ दे के लाइसेंस बनाए हैं, उसका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द करती है? ये बात बाबा जी ने बहुत बड़ी और काफ़ी सही बोली है कि जैसे कि आप दारू पीने वाले का चालान करते हो, दारू ले जाने वाले का चालान करते हो, लेकिन जो कंपनी जहाँ पे बनती है वहाँ पे आप चालान क्यों नहीं करते हो? आजकल हरिद्वार में अभी हूँ और हरिद्वार में देख रहा हूँ कि यहाँ पे लगातार जो पॉलीथीन है उसे बंद करने के लिए सरकार लगातार, जो यहाँ पे प्रशासन है वो हाथापाई मार रही है दुकानदार। झूठ है। आप मेरी बात पूरी सुनिए महाराज। पहले जो यहाँ का प्रशासन है वो लगातार दुकान में जाके या रेडियो पे जाके पॉलीथीन पकड़ती है, फिर चालान काटती है। एक रेडियो वाला बेचारा दिन में मुश्किल से 1000 रुपये कमाता होगा, उसके यहाँ पे अगर पन्नियाँ मिलती है तो उसका 5000 का चालान कट जाता है। तो यहाँ पे प्रशासन से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जाके फैक्ट्री क्यों नहीं बंद कर देते जहाँ से सारा बन के आ रखे महाराज? आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपके पास गांजा कहाँ से आता हूँ? अपने पॉइंट पे वापस आता है। मैं गांजा, मेरे पास, मैं गांजा आज तक 1 रुपए का खरीदा नहीं। कहाँ से आता आपके पास? मुझे आप जैसे जो गर्दुल्ले होते जी, इसको मैं गर्दुल्ला कहता हूँ जी। जो छोटे, गर्दुल्ला क्या होता है? पहले गर्दुल्ला बोले तो जो छोटी उम्र में छोटी उम्र के कुछ साधु जी बच्चों को गांजा पिलाते बिठा के, जी, क्यों? उनसे बर्तन धुलाएंगे, जी, उनसे गौशाला में सफाई करवाएंगे, उन्हें एक गुलाम मिलेगा, जी, उन्हें एक गुलाम मिलेगा जिसे वो सेवक कहते हैं, उसे वो सेवक कहते हैं। जी, ठीक है। और मैं थोड़ा चतुर सेवक निकल गया, इसको चतुर सेवक कहते हैं। जो मैंने कभी किसी के आश्रम में झाड़ू नहीं लगाया, मैंने कभी किसी के आश्रम में झाड़ू नहीं लगाया, भले उन्हीं से 1 गिलास पानी पी लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन आप मेरे सवाल में वापस आइए कि आपको गांजा मिलता कहाँ से है? बताए ना, आप जैसे ही जी, इसको कहते हैं गर्दुल्ला, जी, जो बेगर गजा के नहीं रह सकता, बेगर नशा के नहीं रह सकता, तो उसको रोड पे पिएगा तो गांड में डंडा मिलेगा, जी, प्रशासन मारेगी। जी, तो वो कुछ लोग बाबा जी की यार में आते हैं, जी, बाबा जी चीलम पीना है, जी, तो बाबा जी क्या बोलता है, माल लाया क्या? जी, बोले लाया ना बापू 50 तोला। क्या बोलते? आपके पास भी ऐसे आते होंगे? अरे इसलिए तो पूरा डायलॉग याद है। जी। बोलता है बापू 50 तोला लाया ना, जी, तो बापू क्या बोलते? बना। बना। तो आप भी यही बोलते हो, बना? सुन तो सही पहले पूरी बात। जी, बोलते बापू बना। जी, अब बापू जब बना के पीपा लेते हैं जी, तो बोलते और कितना माल है? बोले बापू बोला ना 50 तोला। बोले आधा तोला दे के जा, ठीक। संत सेवा कर। जी, क्या बोलते हैं? संत सेवा कर। और मैं क्या उसको बोलता हूँ पीने के बाद? जी, तेरी माँ की जय। क्या बोलता हूँ? तेरी माँ की जय। लेकिन जब जी, तेरी माँ की जय। ठीक है। तेरी माँ भी परेशान, जी, तेरा समाज भी परेशान, जी, तेरा परिवार भी परेशान। जी, तू तो गांजा पिया, अच्छी बात है, जी, लेकिन मुझे पिला के क्यों मारने आया? जी। रास्ते में कोई और तेरे आप को कोई बाबा जी छोटे नहीं बच्चे मिला? तो नहीं हो महाराज जो कि आप उसने आपके गले में डाल दिया होगा। आप एक वयस्क आदमी है, समझदार लगते हैं, आप गांजा पीने के बाद उसे कह रहे कि तुम मुझे पिलाने के लिए लाया, तो ये बात तो मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। मैं हजम करवा दूंगा, हाजमोला कैंडी खाइए, खुद जान जाइए।
उसे जब मैं कहता हूँ जी। जो तेरे को रास्ते में कोई साधु नहीं मिला क्या, जो मुझे पिलाने के लिए आया, मैं 2 बानी अच्छी बोलता हूँ तो तू भी मेरा जान लेने आ गया, मैं उसको ऐसा कहता हूँ। तो वो कहता है क्या बाबा पहले क्यों नहीं रोका? जी, तो वो सही बोलता है महाराज, वो बिल्कुल 1 सेकेंड यार। जी जी, उसको मुझे यही डायलॉग देता है जो क्या बाबा पहले क्यों नहीं रोका, बिल्कुल। तब मैं उसके सीधा पैर पकड़ लेता हूँ। जी, जो मुझसे गलती हो गई, क्या करता हूँ, गलती हो गई, जो मैंने तुझे पहले इसलिए नहीं रोका, जो शायद तू पीने से पहले मैं बोल देता तो तू भाग जाता। जी, क्या करता, भाग जाता। यदि कोई साधु पहले ही किसी गजेड़ी को बोल दे ए चल भाग, गांजा नहीं पीने का, तो भाग जाएगा और उसके जेब में गांजा है तो कहीं ना कहीं जाके पिएगा। और इसलिए मैं पहले बिठा के पी लेता हूँ जो शायद मेरी बात इसके पल्ले पड़ जाए, शायद मेरी बात उसके पल्ले पड़ जाए, जो समझ जाए तो मेरा तो कुछ हो ना हो, गांजा कोई दे ना दे, क्योंकि मैं तो पीता नहीं। लेकिन दूसरे बाबा जी लोग को गांजा नहीं पिलाएगा तो वो बाबा जी गुस्सा होके अपने घर पे लौट जाएगा, क्योंकि किसी भी बाबा जी को गांजा नहीं मिलेगा तो फटेगी। क्या फटेगी? वो कहेगा मुझे भजन में अड़चन हो रही है। अच्छा, क्या कहेगा? भजन में अड़चन हो रही है। अरे भजन में अड़चन कैसी? कैसी? गांजा से कोई अड़चन और सुविधा होता है? होता है, अगर आपको शरीर को लत लग मैं जाए। नहीं मानता जी, क्योंकि गांजा मैं भी पीता हूँ। जी, गांजा आप भी पीते हो? मैं नहीं मानता इस धरती पे कोई नशा। तो आप गांजा पीते हो, आप वो मतलब गांजा के आदी हो, या अगर आपको ना मिले काम चल जाता है, काम नहीं चलता है? यदि मैं आदी होता जी, तो कभी प्रशासन को नहीं कहता बंद करो गांजा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक तरफ आप देखिए, आपकी बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ और काफ़ी हद तक नहीं भी हूँ। जो गांजा बंद करने वाली बात है या गांजा जहाँ बनता है वहाँ से बंद करने वाली बात, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन आप किसी से कोई आपके पास भक्त आता है, आप उससे गांजा पीते हो, फिर उसे बोलते हो कि मत पियो, आप उसे अपने साथ बिठा के पिलाते हो, फिर बोलते हो मत पियो, तो ये बात काफ़ी हद तक मुझे हजम नहीं हुई। महाराज, आपको मैं देख पा रहा हूँ, जो पिछली बार हमने इंटरव्यू लिया तो आप खूब दाढ़ी थी, खूब बाल थे, इस बार सब मुंडवा दिए, क्यों? क्योंकि सभी मानव जाति संप्रदाय नहीं जानती है, खाली साधु का भेष जानती है। क्या जानती है? साधु का भेष। उसकी संप्रदाय से उसको कोई लेना देना नहीं, मानव जाति को, साधु का भेष। तो हमने आए थे वो दाढ़ी को काला किया। जी। क्यों काला किया? क्यों काला? कुछ ऊंचे साधु काला भी कर लेते हैं, कुछ ऊंचे साधु काला कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। जी। तो मैंने बोला आज मैं भी काला करके देखता हूँ कैसा दिखता हूँ। ठीक है। तो काला करके मैंने देखा, मैंने यही जाना जो नॉर्मल, जो आपका नेचुरल लुक है वो अच्छा है, काला करने से बहुत गंदा दिखता है। चेक किया मैंने जो काले पे मैं कैसा दिखता हूँ, तो मैंने देखा मैं बहुत बदसूरत दिखता हूँ, बहुत बदसूरत दिखते हो। क्योंकि कोई भी आदमी कलर करके कितना भी पेंटिंग कर ले, अच्छा मानव नहीं बन सकता। जी। फिर उसके बाद में मैंने देखा नवरात्रि का पर्व आ रहा है, अमावस्या का दिन है, मैंने बोला पूरी पनौती खत्म कर दो। खत्म कर दो। नवरात्रि में आप जो अघोरी होते हैं, शमशान के तट पे बैठे रहते हो, क्या करते हो आप इस दौरान? वही बताऊंगा। तो मैंने दाढ़ी मुड़ा दी जी। और फिर मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी, जो मैं तो पूजा के माध्यम से मुड़ाया जी महाराज, लेकिन आप किसी के पास BMW देखते हैं तो समझते हैं बहुत अच्छा साधु है जी। ऐसी जरूरी नहीं है। आप किसी को गरीब देखते हैं तो बोलते हैं भिखमंगा साधु है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सब फकीर आपके पास मांगता नहीं है जी। और सब BMW वाले ज्ञानी होते नहीं है जी। सत्य बात। आप साधु के भेष पे न जाएं, सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ जी। साधु के भेष पे न जाएं, साधु के कर्म पे जाएं। जो साधु क्या कर्म कर रहा है। अभी महाराज यहाँ पे आप 8-10 दिनों के लिए आए हुए, ठीक है, मतलब जैसे कुंभ होगा आप निकल जाओगे, तो इतने कम समय में हर बार आदमी आपके पास तो आता नहीं, 1-2 दिन, कभी कभी 1-2 क्षण के लिए आ गया, तो उससे आपके कर्मों के बारे में पता कैसे चलेगा? कर्मों के बारे में मेरे ख्याल से तो 2 मिनट का खेला है। कैसे? आदमी को पहचानने के लिए 2 मिनट का खेला है। किसी भी मानव को किसी भी चीज़ में लाइव में चेक कर लिया जा सकता है। कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी बड़ा साधु हो, किसी कारण से कहे आपको जा बच्चा तेरा कल्याण हो जी। क्या कहे? जा बच्चा तेरा कल्याण हो, तो उसको बोलने का बाबा तेरा कल्याण हुआ क्या? क्या बोलने का? तेरा कल्याण हुआ क्या? अभी तक तुम्हारा कल्याण हुआ जो तुम मेरे को आशीर्वाद दे रहे हो। और बाबा ने बोल दिया मेरा कल्याण तो हो गया, फिर हो गया तो कहाँ है तू? यहाँ बैठ के क्या घास उखाड़ रहा है? जी। कल्याण का बोलते हैं जीवन मरण की मृत्यु से मुक्ति। जी। तो तेरा हो गया तो फिर से तू क्यों कुर्सी पे बैठा है?
आज वोटिंग में भी घुसखोरी होने लगी है। वोटिंग में भी घुसखोरी होने लगी है। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी का टीम बनाते हैं। उसमें का एक मुखिया होता है, वो नेता से पैसे खा लेता है और जनता को क्वार्टर बांट देता है। क्या बांट देता है? क्वार्टर। और उसे उल्टी पुल्टी चीज का हरकत दे देता है, और इस तरीके का हरकत देता है जो नेता के कहने पे वो किसी का खून भी कर देता है। आपने बहुत से इलेक्शन में देखा होगा, लफड़ा होता है, तो वो कारण है नेता खुद ही। आप देते हैं महाराज वोट? वोटर आईडी कार्ड है आपका? मैं अभी तक तो लगभग वोट नहीं दिया हूँ। आज तक दिया ही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो आपको देना चाहिए ना, आप एक भारत नहीं देना चाहिए, तो इसमें भी मैं भारत देश की गलती दूंगा। क्यों? किस प्रकार? जो जनगण करते हैं ना, जनगण जी करते हैं ना, सबका नाम लिखने आते, आज तक मेरा नाम लिखने नहीं आए। तो आप आज तक ठिकाना है जहाँ है ना, है ना। मैं रहने वाला बॉम्बे का हूँ जी। गुरु स्थान उज्जैन है जी। गुरु स्थान उज्जैन है। तो जब आपके आसपास जब जनगणना करने वाले आते हैं तो आपके आसपास कभी दिखे हुआ आपको कि हाँ वो? हाँ भाई दिखे भी, हमने नाम भी एक बार जबरदस्ती पकड़ के लिखा दिया। तो भाई हमारा नाम लिख ले। आपको क्या लगता है कि आपका नाम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो तो घर घर जाके अच्छे से पूछताछ करते हैं कि कोई छूट ना जाए। वो तो इसलिए मेरा नाम नहीं लिखते जी। उन्हें शायद एहसास हो जाता है जो ये मेरी भी पोल खोल देगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जी। महाराज, अच्छा महाराज, आप बड़ी अच्छी बातें ज्ञान की कर रहे हो, लेकिन मैंने आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें कि आप बड़ी गालियाँ दे रहे थे, बड़े भद्दे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे थे, तो अभी आप ज्ञान दे रहे हो। इसे आप किस तरीके से देखते हो? मैं हल्के भाषा में कहना चाहूँगा, एक बार आप मुझे सुई घुपाइएगा तो मैं साधु के नाते शायद आपको बोलूँ ये बच्चा गलत है रे जी। दूसरी बार आप कस के घुसाइएगा तो भी बोलूँगा ये बच्चा ठीक है रे। लेकिन तीसरी बार आप पूरा पीछे से जोर से घप करके डाल देंगे जी, तो मजबूरन मुझे आपको गाली देना पड़ेगा। अरे कुकर्मी की तो औलाद नहीं है, तो इसको आप गाली मानते हैं तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अच्छा महाराज, जो हमने पिछला इंटरव्यू आपका किया था उसमें कुछ हमारे दर्शक थे जिन्होंने आपसे कुछ सवाल किए हैं, वो मैं आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल था कि जो महाराज है, महाराज जी का खुद का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लोगों को आप बड़े फनी टाइप लगे। मैं इसलिए कहना चाहूँगा, यूतूत ब्यूतूत पूतूत जो भी तूत है जी, ये मानव जाति के लिए आईना है जी। देखिए जितने भी यूट्यूब देखने वाले हैं या किसी प्रकार के टीवी शो समाचार देखते हैं जी, वो वही देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं जिसमें थोड़ा झूठ हो, जिसमें थोड़ी सेक्सीपन हो, जिसमें थोड़ा आधी हकीकत आधा फसाना हो। लेकिन सच कोई देखने में इंटरेस्टिंग नहीं है। इसलिए हम लोग के बीच से शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय मातृभाषा जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है ये उठ चुका है। ये उठ चुका है क्योंकि ये किसी को पसंद नहीं। तो आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस जो आपने बताया कि जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, वो उठ चुका है, तो आप अपने YouTube के माध्यम से लोगों के अंदर विचार डाल के इस चीज़ को वापस भी तो ला सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक 25-30 इंटरव्यू दे चुका हूँ जी, लेकिन सब में मैंने यही कहा जहर जहर जहर। लेकिन आज तक जी इतने झूठे भरे संसार में, इतने झूठे भरे संसार में एक भी सच्चा नहीं आया जो बाबा तू जहर पी के तो दिखा, बोलता खाली है। तो सही बोलते हैं, अगर आप बोलते हो कि मैं जहर से मरता नहीं हूँ तो आपको एक बार उन्हें पिला के दिखा देना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ बार बार, जो एक बार तो मुझे मौका दे जहर पीने का, जो तुझे भी पता चल जाए जो तू सच्चा है, कि तेरे चरणों में मैं बैठ के जो तेरी सेवा की मैं सच्चा हूँ। चलिए महाराज, मेरा सवाल जो अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ, आप इसका यस और नो में जवाब दीजिए क्लियरली। लोग पूछ रहे कि क्या बाबा के पास अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए? आप क्या अपना YouTube चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं या बनाओगे? यदि कोई भी बाबा YouTube चैनल में खुद की चैनल बनाता है तो वो बाबा नहीं, वो कुकर्मी है जी। कोई भी बाबा यदि न्यूज़ चैनल के माध्यम से हाईलाइट होना चाहता है तो वो साधु नहीं है, वो डाकू है जी। यदि कोई भी बाबा, लेकिन महाराज आजकल तो हाईलाइट तो अभी पूरे, पहले मैं सुन लीजिए मेरी बात जी। कोई भी बाबा यदि धन का भूखा है तो साधु नहीं है जी। क्योंकि साधु को खाली भजन से मतलब है, पब्लिक सिटी से नहीं जी। साधु को खाली भजन से मतलब है, पब्लिक सिटी से नहीं।
जो साधु पब्लिसिटी में रहना चाहता है वो साधु नहीं जी। अब आप कहेंगे आप कैसे हैं? आपके 25 से ज़्यादा इंटरव्यू हो चुके हैं। अब आप कहेंगे आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी मजबूरी है जी, मेरी मजबूरी है जो ये मानव जाति के बीच में मैं जब से घुमा हूँ, जी जब से इनको जानने लगा हूँ, जी तब से मुझे ऐसा लगा जी जो ये सभी मानव जाति तो सच बोलने में सक्षम नहीं है, जी लेकिन मैं तो मर चुका हूँ, जी, मैं मर चुका हूँ। तो मुझे सच बोलने से कौन रोक सकता है? अच्छा, जैसे कहते साधु का पहले पिंडदान किया जाता है ना, आपका हो गया? हाँ, तो मैंने पहले अपने आप को पिंडदान किया, मर गया, तो अब मैं दुनिया से सच बोलने को क्यों डरूं? चलिए महाराज, दूसरा सवाल मेरा आपसे है। जो पिछला इंटरव्यू आपने हमें दिया था वो काफ़ी फ़नी हो गया था, काफ़ी मजाकिया हो गया था, काफ़ी हंसने वाला हो गया था। तो उसमें कई सारे लोगों ने हमसे बोला कि जो बाबा जी है इन्हें फिल्मों में जाना चाहिए था। जैसे कि आपने बोला कि आप महाराष्ट्र से हो, मुंबई से हो, तो महाराष्ट्र को फिल्म नगरी भी कहते हैं। तो फिल्म नगरी में आपके अंदर वो खूबी भी है, फिल्मों वाली, बोलता अच्छे हो, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, डायलॉग अच्छे है, तो द वे ऑफ डायलॉग डिलीवरी वो भी अच्छी है। तो क्यों आप बॉलीवुड की तरफ नहीं गए? क्यों आप फिल्मी जगत में नहीं गए? क्यों आप नाटकों में काम नहीं किया? बाबा क्यों? क्योंकि फिल्म जो है, जी, आप लोग को लगता है फिल्म एक नाटक है, जी, फिल्म एक रंगमंच है, जी, ऐसा आप लोग को लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ फिल्म एक आपकी आईना है। जी, क्या है? पूरे समाज की आईना। जो फिल्म में दिखाया जाता है वो आपकी कल्चर को ट्रांसफ़र किया जाता है। जी, किसी के घर में भिंडी बनी, किसी के घर में अदरक बनी, यही सब उसमें दिखाता है, प्यार मोहब्बत जो जीवन में आप करते हैं। जी, लेकिन उस फिल्म में कुछ भी ऐसी सच्चाई नहीं दिखाई जाती है जो एक मानव के लिए हितकारी हो। जी, जैसे कि छोटे कपड़े पहनना, जी, छोटे कपड़े पहनना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, जी, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। तो छोटे कपड़े पहनने से बाबा जी को दिक्कत है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बाबा जी को दिक्कत नहीं है, ये पूरे समाज को दोषी किया जा रहा है। किस प्रकार से छोटे कपड़े? जैसे कि उदाहरण, छोटे कपड़ों से क्या मतलब आपका? उदाहरण तौर पे मैं दूंगा। अब मेरी मम्मी है जी, इस जगत की पूरी लेडीज मेरी मम्मी है, ठीक है। अब मेरी मम्मी जीन्स पे जाएगी, मेरी मम्मी जीन्स में जाएगी तो कोई छिछोड़ा, कोई छिछोरा, बेवड़ा, बेवड़ा, गजेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, वो मेरी माँ को देखेगा। जी, जो ये इसकी माँ है कि पति है कि बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, जी, और उसी पे यदि माता मेरे साथ साड़ी पहन के जाएंगी, पल्लू रख के जाएंगी, ओनली वन मम्मी बन के जाएंगी, तो बेवड़ा, छिछोड़ा, कितने भी गंदे मानव होंगे वो उसको कहेगा इसकी मम्मी है। आपका कहना है कि साड़ी ज़्यादा सही है जीन्स की तुलना में? हमारी भारत देश की संस्कृति हर एक तुलना में बेटर है। अभी संस्कृति की बात नहीं, वस्त्रों की बात हो रही है महाराज। आपने बोला कि जीन्स में नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने यही बोला। बिल्कुल। तो मैं अगर आप किसी लड़की को, आपको पता लड़की से था, लड़कों से तो नहीं था ना? मैं हर एक मानव जाति से है, लेकिन आपने एग्जाम्पल मम्मी का दिया, तो मतलब लड़की से आपको मतलब हाँ, था। तत्काल में ले लेते हैं। तत्काल में ले लेते हैं। एक लड़की है, एक औरत है जो जीन्स पहनती है, ऊपर टॉप डालती है, उसका शरीर पूरा ढक जाता है जीन्स और टॉप में। लेकिन जब वो साड़ी पहनती है तो उसका बहुत शरीर का बहुत सारा अंग दिखता है। पेट हो गया, आपकी कमर हो गया, आपके गर्दन के नीचे का भाग हो गया, तो काफ़ी सारे भाग उसमें दिखते हैं। तो अब बताइए, आप जीन्स सही है या साड़ी? मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, जो मैंने मेरी मम्मी को जब से देखा साड़ी में, जी, मेरी मम्मी का कोई अंग मुझे नहीं दिखाई जी। दिया। मेरी मम्मी का जी, मुझे अभी तक नाखून के सिवा कुछ अंग नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो हमारी संस्कृति में थी, जो हमारी माता। अब तो आप बातों को घुमा रहे हैं महाराज। नहीं। जो सच्चाई है वो यही है कि जीन्स टॉप में लड़की का बदन नहीं दिखता है, लेकिन साड़ी में दिखता है। अब आप बातों को इस तरह घुमा के बोल रहे कि मुझे नहीं दिखा, वो तो आप अपनी महानता दिखाने का प्रयास कर रहे हो महाराज। देखिए, जी, जितनी भी माताएं साड़ी पहनती है उनको कोटि कोटि नमन, जी, जितनी भी जीन्स टॉप में रहती है उनको भी कोटि कोटि जी नमन। महाराज। लेकिन खुद वो दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद ड्रेस कौन सा है। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि जो जिस ड्रेस में कंफर्टेबल है वो ड्रेस पहने। लेकिन ये ड्रेस की बात आप नहीं निकाली कि हमारी संस्कृति में जो है ये ड्रेस का ये बदलता हुआ जो तो इसका मुखिया फिल्म है। जी, मैं बार बार क्या घुमा रहा हूँ, आप कहीं और रूट में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही रूट पे आ रहा हूँ। जो इसका पूरा कैरेक्टर जाता है फिल्म अभिनेता को,
तो आप कह रहे हो कि ये सारी चीजें जो हमारी संस्कृति में बदलाव हुए हैं ये कहीं ना कहीं फिल्मी जगत से फिल्म से। जी। जो आज जिसको गोली बनाने की, गोली चलाने की औकात नहीं है, वो शूट आउट लोखंड वाला देख लेता है। जी। कौन सा देख लेता है? शूट आउट लोखंड वाला। जो मिडिल क्लास की एक फैमिली की फिल्म है। जी। जो काम धंधा मिला नहीं, 4 दोस्त मिले, बोले क्या करना चाहिए तो गैंगस्टर बन गए। उससे नुकसान किसको हुआ? प्रशासन को। प्रशासन को किस प्रकार से नुकसान हुआ? समाज को नुकसान हुआ ना, जिसमें गलत मैसेज गया। समाज को तो बाद में नुकसान हुआ। 4 दोस्त समाज का क्या बिगाड़ लेंगे? जी। लेकिन 4 दोस्त में से एक दोस्त बलात्कार कर देता है। जी। क्या कर देता है? जी, बलात्कार। क्योंकि बंदूक आ गई तो कुछ भी हरकत कर सकता है, तो बलात्कार कर देता है। कुछ दोस्त आपको क्या लगता होगा महाराज कि जो समाज में बलात्कार क्यों होते हैं? सबसे बड़ा कारण है कपड़ा। जी। सबसे बड़ा कारण है श्रृंगार। श्रृंगार। तो आपने कपड़े बताए, तो कपड़ों से क्या मतलब? आपके छोटे कपड़े होना या कुछ और? देखिए, कपड़ा कोई भी पहनिए जी। संस्कार को बचा के। कभी उस कपड़े से ना बाप का चेहरा नीचे हो, जी, न हमारे समाज का चेहरा नीचे हो, जी, न किसी बेटा को माँ कहने में शर्म आती हो। तो महाराज आपने बोला कि जो रेप के कारण है वो कपड़े हो सकते हैं, सबसे बड़ा कारण। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी चाहिए कि उन कपड़ों से कोई फर्क न पड़े? आपको नहीं लगता कि कपड़ों से बड़ी जो समस्या वो मानसिकता की है? मैं आपके भाषा में समझाना चाहूँगा, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जी, कहीं भी हो, आज हमारे पास जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास घर है 10 बाई 20 का। जी। और 10 बाई के बीच के घर में 3 जन कम से कम रहते ही हैं। जी। मम्मी पापा बच्चा। जी। ज़्यादा कोई नहीं रहे तो मम्मी पापा बच्चा। और मम्मी पापा बच्चा, ये तीनों ही देखते हैं टीवी। मम्मी पापा बच्चा तीनों ही देखते हैं टीवी। टीवी में कभी कल हीरो हीरोइन किसिंग करता है। जी। बच्चे भी बैठे हुए। जी। क्या वो किस्म से क्या हमारे बच्चों को सोसाइटी में खराबी नहीं पहुंचेगी? देखिए महाराज, ये बात भी आपकी काफ़ी हद तक ठीक है कि जो हमारी फिल्मी जगत है उन्हें भी अपने कंटेंट पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, पारिवारिक कंटेंट बनाने का प्रयास करें। और आप एक अघोरी बाबा भी है, शमशान के तट पे आप बैठते हैं, रोज़ यहाँ कहीं मुर्दे फूकते हैं। आपसे मैंने पिछली बार भी सवाल किया था लेकिन आपने घुमा फिरा के जवाब दिया था, सही जवाब नहीं दिया था। आप ये बताइए कि जो अघोरी समाज है, जो अघोरी बाबा होते हैं, इनके बारे में एक कथन है कि इंसानों का मांस खाते हैं रात्रि में, जब पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाता है, सारी दुनिया सो जाती है, तब ये शमशान में जाके वो या तो इंसानों का मांस खाते हैं या जो जब उन्हें अग्नि दी जाती है उसके बाद जो राख होती है उस राख को खाते हैं। इस कथन के बारे में आप? राख तो हम भी खाते हैं। कौन सी वाली राख? जो यही मुर्दे की राख। मुर्दे की राख खाते हो? हम भी खाते हैं, क्योंकि जब हम भस्म का श्रृंगार करते हैं तो वो हमारे मुंह में भी जाता होगा। क्या वो हमारे मुंह में भी जाता है? और जितने भी भस्म लगाते हैं वो सबके मुंह में जाता है। इंसानों के मांस खाने पे क्या कहेंगे? मांस खाने पे हम यही कहना चाहेंगे जी, यदि कोई अघोरी आपको कहता है मैं मांस खाता हूँ, तो उसको पहले कहिए बेटा तू संडास खाया है कि नहीं कभी? क्या कहिए? समझ गया, संडास खाया है कि नहीं खाया है। जी। यदि वो हाँ संडास में कबूल कर ले हाँ मैंने संडास खाया है, जी, तो उसको समाज के सामने, जैसे आपने मुझे कहा बाबा आप जहर पी के कभी दिखा ना, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा जहर मैं उसी समय पीऊँगा जब पूरी भारत देश के जितने भी जाने माने हस्ती हैं और मीडिया है सब आएगी, क्योंकि सब मानव तो मेरे पास आ नहीं सकता। तो कम से कम मेरा ये भगत के बस में है कि कहानी तो सब समझ ले, जो सच्ची भक्ति होगी तो तेरे भी भगवान मदद करेंगे। अब तो यहाँ थे मटन मच्छी पे थे हम लोग। कहाँ थे? मटन मुर्दा के मांस जी, इंसानों के मांस, इंसानों के मांस के लिए। तो जिसने भी बोला मैं संडास खा सकता हूँ उसको संडास पहले चेकअप ना कराइए। सवाल है, घुमा फिरा के मत बोलिए। 1 मिनट हम क्लियर कर रहे हैं आपके सवाल, जल्दबाजी ना करें। आधा अधूरा ज्ञान शैतान का घर। जी, जी। तो जो संडास खाने के लिए तैयार हो जाए उसे संडास के लिए प्रेरित करें या ना करें आप। जी, जी, जी। लेकिन जो कह दे मैं मुर्दे का मांस खाता हूँ उसको कहिएगा जरा ये लीला हमें दिखा दीजिए। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है, यस और नो में जवाब दीजिए। आप खाते हैं इंसानों का मुर्दा मांस या नहीं खाते हैं? सीधा सवाल है। मैं इंसानों का मांस तो नहीं, मच्छी मटन तक नहीं खाता। मच्छी मटन भी आप नहीं खाते? बिल्कुल। लेकिन आपने बोला कि आप इंसानों का जो राख होती है, जो उनकी चिता की राख होती है, आप उसे खाते हो? यस। खाते हो? कि वो हम खाते नहीं, वो हम जब लगाते हैं ना जी, तो वो हमारे अंदर
चला जाता है। क्योंकि मेरी मुच्छी बड़ी बड़ी रहती है, तो ना ऐसा किया तो गया। तो जो आप लगाते हो ना वो सामान्य राख लगा दिया करो। नहीं, हम मुर्दे का राख इसलिए लगाते हैं जी, क्योंकि हमने जो अभी तक लिया अपने पूजा के माध्यम से, जी, जो अघोरी है तो भगवान की भक्ति ओरिजिनल रूप में की जाती है। मेरा आखिरी सवाल है मेरा, जो अघोरियों के बारे में जब मैंने आपको पिछला इंटरव्यू किया था तो उसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि जो अघोरी होते हैं इनके पास मत जाया करो, ये इनके पास तंत्र विद्या होती है, तंत्र मंत्र करके तुझे अपने वश में कर देंगे। तो समाज की क्या ये मानसिकता ठीक है? मैं कितनी इतने सच है कितनी झूठ है? आधी हकीकत आधा फसाना। जी, वेद शास्त्र तंत्र मंत्र सब सच है। जैसे राम सच है वैसे रावण सच है। जी, निखिल जो राम वाला कर्म करेगा उसके पास रावण कभी नहीं आएगा, ठीक है, और जो रावण वाला कर्म करेगा उसके पास राम बार बार आएगा। ठीक है, राम बार बार आएंगे। अब कहानी से बाहर आके मेरा जवाब दीजिए आप। आदेश। यही सवाल का जवाब है कि आप क्या तंत्र मंत्र करते हो? किसी इंसान पे आज तक किया आपने? हम तो वही तंत्र विद्या से किसी हमने ने आपको ठीक अपने करने वश की में किया? कोशिश की। जी, ठीक करने की कोशिश की। जी, नहीं, किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बुरा एक ही करता है जी, ठीक है, और अच्छा भी एक ही करता है। बाकी कोई माध्यम है ही नहीं, बाकी चूतिया बनाने का व्यापार है। तो आप कहना चाह रहे हो कि जो तंत्र विद्या नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई अघोरी नहीं कर सकता, यही कह रहे हो आप? हमने क्या कहा, वेद मंत्र सच्चा है, जी, जिसका मतलब तंत्र उसी में आता है, वेद में जी, ही, जी। वो भी सच्चा है, ठीक। लेकिन करने वाले मार्केट में नहीं है। करने वाले मार्केट में नहीं है, मतलब आप भी नहीं करते हो? अरे हम तो कहीं से भी नहीं है मार्केट चलिए, में। बहुत बहुत मेरा जवाब मिल क्यों? चुका है। जी, क्योंकि सच्चा अघोरी को करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप भोलेनाथ काम करके निकल जाते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा महाराज, जो आपकी रात्रि क्रिया होती है, अभी नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो रात्रि क्रिया बढ़ जाएगी। आप तो जब पूरी दुनिया सो जाती है, तमाम लोग सो जाते हैं, तब आप लोग शमशान के अंदर जाके कुछ क्रियाएं करते हो रात को। हमें भी नहीं पता आप क्या करते हो, लेकिन करते हो कुछ जो भयंकर डरावनी होती है। तो उस क्रिया के बारे में ना ये आपके फिल्मी तरीके में डरावनी होती है। जी, किसमें? फिल्मी तरीके में डरावनी होती है। बाकी कुछ नहीं होता। ओम जय जगदीश हरे, इतना ही होता। तो शमशान में और रात के अंधेरे में क्यों करते हो? आप शाम के टाइम कर सकते हो, जो कि आरती शाम। अब अभी मैं जाऊंगा वहाँ पे, जी, तो ये समाज के ठेकेदार बोलेंगे ये काला कपड़ा पहन के क्या करने आया, जी, कहीं मेरी बॉडी तो नहीं लेके भाग जाएगा। ऐसा इनमें गलत फहमियाँ हैं। अच्छा, बस यही कारण है और कुछ कारण नहीं है? तो हम रात को इसलिए जाते जो ये सब सोए रहते हैं, जी, और वो तो पहले से सो चुका है। ठीक है, ये तो रात को सोए हैं, जी, 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 और वो तो पहले से सो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है। इन्हीं से डर है। किन से डर है? इन्हीं से डर है। जो ये आए तो अभी पटक के मारे, और रात में हम इसमें कबड्डी खेले तो बोलो सियावर रामचंद्र की अघोरी है। जी, क्या बोलते? अघोरी है। तो दिन में क्यों नहीं जाता समाज के बीच में? बिल्कुल, ठीक। क्योंकि उनका बाप खड़ा है मार्केट में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महाराज, अब हमारा आपसे आखिरी सवाल है, बहुत समय हमने आपका ले लिया है। समाज को अगर आप कोई मैसेज देना चाहिए, कोई बात आप उन्हें बताना चाहिए कि समाज के लिए कोई संदेश अगर आपके पास हो तो एक ही संदेश, आखिरी संदेश है। जी, मुझे बार बार प्रशासन की तरफ से, जी, इस हरिद्वार के सरकार की तरफ से मेरी कुटिया जला दी गई है। जी, मुझे अनेक प्रकार के साधु संतों की तरफ से जी, तारना पे तारना मिल रही है। जी। इतना तारना मिल रही है जो रोज रात को मुझे 2-4 चमाट खाना पड़ता है। जी, रोज रात को 2-4 चमाट खाना पड़ता है। क्योंकि सब नशे में धूत होके आते हैं। मैसेज क्या है आपका, ये बताओ आप। मैसेज ये तो यही तो आपने अपनी व्यक्तिगत समस्या ये बताई। समस्या, यही तो मैसेज है यार। जी, बताओ। जो इस तरीके से यदि किसी साधु को भजन करने में अड़चन होगी तो मानव जाति के लिए वो भजन कैसे कर पाएगा? जी, ये हरिद्वार के या भारत सरकार को हर एक मानव जाति को ध्यान देना होगा। जी महाराज, क्या ध्यान देना। जो ये बार बार कह रहा है मैं जहर पीऊंगा, जहर पीऊंगा, जहर पीऊंगा, सब लोग मिलके एक बार इसको जहर पीने का मौका क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हैं महाराज? किससे आपका ये सवाल किससे है, क्यों नहीं देते हैं? भारत सरकार से, भारत की जनता से, हर राम से। अच्छा, भारत सरकार की आप बात कर रहे हैं। अभी भारत सरकार का केंद्र में बात करूं तो बीजेपी मोदी जी की सरकार है। क्या कहेंगे आप भारत सरकार के बारे में? आपने इस पूरी बातचीत के दौरान कम से कम 5 बार आपने भारत सरकार का नाम लिया होगा, तो भारत सरकार के बारे में आप कुछ बताइए, आपके क्या व्यूज़ है? मैं भारत सरकार को हाथ जोड़ यही कहना चाहूँगा, जी, एक बार मुझे जहर पीने का मौका दिया जाए। जी, सच का सच और झूठ का झूठ, जी। पूरी जनता, पूरी विश्व को पता चल जाएगा जो सच्चा कौन है, झूठा कौन है। तो भारत सरकार से मेरी निवेदन रहेगी कि एक दिन एक जहर का कलश लेके
बाबा जी को थमा दिया जाए, उसकी लाइव टेलीकास्ट की जाए, यही कह रहे हैं बाबा जी आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार आप बता दीजिए हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे व्यूअर्स हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। मेरे प्रिय भक्तगण, मुझे ना आपके टीवी पे आने का इंटरेस्ट है, ना मार्केट में छाने का इंटरेस्ट है। मुझे तो हर मानव को बचाने का इंटरेस्ट है। किसको? हर मानव को। तो ये मेरा आईना बन के आया है, आपका आईना बन के आया है। यदि बात पसंद आई हो तो इसके साथ जुड़े रहें, तो आपको और भी ये सच्ची सच्ची जानकारी देगा। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि यदि वो कर पाते तो हम सब के समाज में अंधविश्वास नहीं होता। जो जितने सीनियर हैं पहले से, वो यदि कर पाते तो अंधविश्वास नहीं होता। अंधविश्वास इसलिए है क्योंकि वो कर नहीं पाए। जी, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। बात पसंद आई हो तो एक बार सीताराम जरूर लिख के भेजे। आदेश। धन्यवाद महाराज। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सारे लोग पिछले बार 9323162845 ये मेरा फ़ोन नंबर है, लेकिन ज़्यादा करके बंद रहता है क्योंकि भारत सरकार मेरा नेटवर्क भी बार बार काट रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए नेटवर्क काट रही है, जो शायद ये सच्ची बात सभी मानव जाति तक न पहुंच जाए और सबका व्यापार कहीं बंद न हो जाए। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने बाबा जी का संपर्क हमसे मांगने की कोशिश की थी, तो इस बार हमने आपको दे दिया है। बाबा जी का नेटवर्क सरकार लगातार काट रही है, तो जब आप लगे, जब फ़ोन लगाते रहिए, जब लगे तो बात कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम।